हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये हमारी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ है जिसमें मैं आपको CSS बता रहा हूँ और इस वीडियो में मैं आपको CSS के सीडो सेलेक्टर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सीडो सेलेक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको बिल्कुल समझना चाहिए कि आपको कब, कहाँ और कैसे सीडो सेलेक्टर्स को यूज़ करना चाहिए। आपको मैं इसके बहुत सारे यूज़ केसेस भी दिखाऊंगा कि आपको कहाँ पर ये ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आपको समझना पड़ेगा कि सीडो सेलेक्टर है क्या। बेसिकली दो ही तरह के सीडो सेलेक्टर्स CSS प्रोवाइड करती है, एक होता है सीडो क्लासेस और एक होता है सीडो एलिमेंट्स। ठीक है, तो अभी मैं आपको अपने कोड एडिटर पर लेकर चलता हूँ और एग्जांपल्स से के हेल्प से क्लासेस और एलिमेंट्स सीडो सेलेक्टर को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। तो चलो, तो ये है हमारा कोड एडिटर जहाँ पर मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है जिसमें आपने देख सकते हैं कि आप एक फोल्डर नेम है सीडो क्लासेस एंड एलिमेंट्स, जहाँ पर एक इंडेक्स फाइल है और एक स्टाइल शीट है जो एक दूसरे से लिंक्ड है। तो अभी जल्दी से हम इसको लॉन्च कर लेते हैं अपने VS कोड पे के हेल्प से। तो ये आ गया हमारा सीडो एलिमेंट्स एंड सीडो क्लासेस का प्रीव्यू। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पर लॉन्च। अभी आप वापस हम कोड एडिटर पे चलते हैं। तो अभी हमको समझना है कि सीडो क्लासेस क्या है। ठीक है, तो बेसिकली दो तरह के सीडो सेलेक्टर्स हैं, एक है क्लासेस और एक है एलिमेंट्स। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि आप इसको आसानी से समझ जाओगे। नॉर्मल केस में ये होता है कि आप एक एलिमेंट क्रिएट करते हो, उस एलिमेंट में आप क्लास असाइन करते हो एंड उस क्लास की हेल्प से आप उस एलिमेंट को स्टाइल कर लेते हो। इतना ही होता है, खत्म। लेकिन सीडो क्लासेस में क्या होता है कि आपको क्लासेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फर्स्ट लेवल आपका क्लासेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीडो CSS आपको सीडो क्लासेस प्रोवाइड करता है। आप उन क्लासेस की हेल्प से आप अपने एलिमेंट को स्टाइल कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। आप अपने एलिमेंट्स को कुछ सर्टेन स्टेट या बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक कंडीशन या स्पेसिफिक स्टेट के लिए ही एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो CSS के सीडो क्लासेस की हेल्प से। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका स्टेट है जैसे कि आप अपने माउस को एलिमेंट के ऊपर ले जा रहे हो, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं होवरिंग स्टेट, या फिर अपने एलिमेंट पे फोकस कर रहे हो। ठीक है, या फिर एलिमेंट एक्टिव स्टेट में, फोकस स्टेट में। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियोज, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि आपका कोई जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, वहाँ पर आपको सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट को स्टाइल करना है या फिर सिर्फ लास्ट एलिमेंट को स्टाइल करना है, या फिर आपका कोई ऐसा एलिमेंट है जिसमें सिर्फ एक ही चाइल्ड है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स हैं सीडो क्लासेस के, जहाँ पर आपको क्लासेस क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप देखो, सिंपल सा एक एग्जाम्पल ले लो। सिंपल सा एग्जाम्पल ये है कि चलो मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर एक आर्टिकल। यहाँ पर मैंने डाल दी कुछ पैराग्राफ्स। अब मैं रिपीट कर लेता हूँ इन पैराग्राफ्स को, सेव कर ली। आप देखो कि हमने 3 पैराग्राफ्स ऐड कर लिए। ठीक है, तो मुझे पता है कि अभी मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ ये है। तो अभी अगर मैं नॉर्मल वे से जाऊँगा तो मैं लिखूँगा क्लास फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट हाइफन पैरा। मैंने क्लास क्रिएट कर ली। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और स्टाइल शीट में जाता हूँ और जैसे हम सेलेक्टर क्रिएट करते हैं, क्रिएट कर लिया, CSS रूल लिखना शुरू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि फर्स्ट पैराग्राफ का जो कलर है वो हो जाए रेड। ठीक है, फॉन्ट साइज़ उसकी हो जाए थोड़ी बड़ी, लाइक 20 पिक्सल। सेव किया एंड आप देखो कि ओके फाइन, ये हमने फर्स्ट को कर लिया स्टाइल। लेकिन ये हमको फर्स्ट हमेशा हमारे फर्स्ट वाले पैराग्राफ को ही स्टाइल करना है। ठीक है, हमेशा अगर हमें हमारे फर्स्ट वाले पैराग्राफ को ही स्टाइल करना है, तो अगर मैं अपने HTML यानी DOM में एक नया पैराग्राफ ऐड कर दूँ, लो कर दी लॉरेम, अभी क्या हुआ, ये हमारा फर्स्ट पैराग्राफ नहीं रहा, राइट, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया। अब ये हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मैनुअली ये क्लास यहाँ से उठा के ऐसे यहाँ पे डालनी पड़ेगी। ठीक है, अब ये हो गया आपका, वापस से वर्क कर गया। लेकिन इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, आपका कोड को ज़्यादा बेटर मेंटेन करने के लिए CSS आपको बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसमें से एक सीडो सेलेक्टर्स है। तो आप सिंपली इसको रिमूव करो, सेव करो, वापस से अपने स्टाइल शीट में जाओ। आपको किसको करना है, पैराग्राफ को करना है। तो अपने पैराग्राफ सेलेक्ट करना है एंड फर्स्ट वाले तो ये जो हम आर्टिकल की बात करें तो ये उसका क्या है, पहला चाइल्ड है। ठीक है, पैराग्राफ उसका पहला चाइल्ड है। तो मैं बोलूँगा सिंपली पैराग्राफ एंड इसको मैं ऐसे बोलता हूँ फर्स्ट चाइल्ड। आपको ऑप्शन मिल जाएगी VS कोड में हेल्प से, तो आप देख सकते हैं। मैंने लिखा फर्स्ट चाइल्ड, सेव किया एंड आप देखो कि ये हो गया हमारा रेड कलर का और फॉन्ट साइज हो गया 20 पिक्सल। अब मैं कितनी भी पैराग्राफ्स ऐड कर लूँ, ठीक है, चलो मैं एक और ऐड कर देता हूँ, लॉरेम। यहाँ पे मैं हिंट डाल देता हूँ न्यू। ठीक है, अभी आप देखो कि ये वाला हो गया पैराग्राफ। और हमें DOM को टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने DOM को टच नहीं किया, हमने HTML को टच नहीं किया, हमने सेम रिजल्ट अचीव कर लिया। ठीक है, तो ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी जो CSS प्रोवाइड करती है। इसी तरह आपके पास और भी सारे एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ। एक होता है इसी तरह फर्स्ट चाइल्ड की तरह होता है आपके पास लास्ट चाइल्ड। तो लास्ट चाइल्ड को भी आप स्टाइल कर सकते हो। मैं चाहता हूँ मेरा जो लास्ट चाइल्ड है वो हो जाए कुछ ब्लू वॉयलेट,
एंड फॉन्ट साइज उसकी हो जाए 30 पिक्सल, ठीक है। सेव की एंड आप देखो कि लास्ट वाला पैराग्राफ ब्लू वॉयलेट कलर का हो गया और इसकी फॉन्ट साइज हो गई 30 पिक्सल, ठीक है, 25 पिक्सल। अब ये आप देखो ऐसे करके आप लास्ट स्टाइल को स्टाइल कर सकते हो। उसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि आपका हो गया एक हम और पैराग्राफ आर्टिकल्स बनाते हैं, ठीक है, आर्टिकल इसके अंदर एक डाला पैराग्राफ एंड लॉरेम एंड सेव किया इसको। एंड अभी मुझे क्या करना है कि पी ओनली चाइल्ड की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक ही ऐसा ब्लॉक है, कोड ब्लॉक है जो आर्टिकल, जहाँ पर सिर्फ एक पी चाइल्ड है, ठीक है। तो ओनली चाइल्ड पे आगे मैं डाल रहा हूँ कलर हॉट पिंक। सेव किया ना, आप देखो कि हमारा ये जो नया पैराग्राफ क्रिएट हुआ ये ओनली चाइल्ड है ना, इसका कलर हो गया हॉट पिंक। तो ये हो गया दूसरा अदर एग्जांपल्स ओनली चाइल्ड के। इसके अलावा और भी आप चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि आपने सपोज़ यहाँ पर मैं डालता हूँ एक डेफ डाल लेता हूँ एंड उसके अंदर एक इनपुट क्रिएट करता हूँ, ठीक है। इनपुट ले लिया हमने, टाइप टेक्स्ट, इसका नेम डाल दिया हमने, नेम जैसे, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, आप निकाल भी सकते हो, ठीक है। सेव किया एंड आप यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हो, ठीक है। आप अपने इनपुट में यहाँ पर लिख सकते हो। सपोज आपने ईमेल लिखना है, आपने लिख दिया ईमेल रिजवान खान, लेकिन ये ईमेल वैलिड है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए सीएसएस आपको स्टूडियो क्लासेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। यहाँ पर आप सिंपली टेक्स्ट की जगह लिख दो ये ईमेल का ब्लॉक है, तो यहाँ पर आपने ईमेल लिखना है। अब मैं एक कुछ डाल देता हूँ ऐसा करके। अब ये जो ईमेल है ये रॉन्ग ईमेल है, राइट, ये करेक्ट फॉर्मेट नहीं है ईमेल का। तो मुझे सिंपली यहाँ पर स्टाइल शीट में जाना है उसको स्टाइल करना है कि अगर ये रॉन्ग है तो मुझे एक डिफरेंट कलर दिखाना है ईमेल के लिए। मैं सिंपली बोलूँगा इनपुट एंड मैं बोलूँगा इनवैलिड। अगर इनपुट हमारा इनवैलिड स्टेट में है, ठीक है, तो यह वाली इनपुट सेलेक्टर मैंने यूज़ किया, टैग नेम ही यूज़ कर लिया। यहाँ चाहो तो आप क्लास भी डाल सकते हो, ईमेल हाइफन इनपुट। यहाँ पर आप इसे सिंपली कॉपी कर लो, सेव कर लो एंड स्टाइल शीट में आकर फिर रिप्लेस कर लो ईमेल इनपुट। एंड इनवैलिड होने पर आपको क्या करना है, सिंपली उसका कलर रेड कर देना है। उसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, गोल्डन रॉड कर देते हैं, ठीक है। सेव किया एंड आप देखो कि यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ। मैं जब अभी तक ये ईमेल करेक्ट नहीं, तो आप देख सकते हो कि इसका कलर चेंज हो गया और कलर आपको रेड कलर पे दिख रहा है। अभी जैसे मैं इसमें एक वैलिड ईमेल डालता हूँ तो ये सही हो गया, अभी इसका कलर सही हो गया। लेकिन जैसे ही मैं अगर एक और @ इसमें डाल दूँ तो ये इनवैलिड है, अब इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो इसका बॉर्डर कलर भी चेंज कर सकता हूँ, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड रेड, ठीक है। जब तक ये हमारा इनकरेक्ट रहेगा, आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप ये भी कर सकते हो कि ईमेल इनपुट नॉट इनवैलिड, बट हमें एक बेसिक सा स्टाइल रिमूव करना है, बॉर्डर 0, ठीक है, आउटलाइन ना, जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है यूज़र एजेंट वाली जो स्टाइलिंग है वो बेसिकली मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से। तो अभी आप देखो ये रेड कलर का दिख रहा है, पीछे येलो कलर दिख रहा है। तो ये मैंने इनवैलिड केस में लिखा। अगर जैसे ही मैं इसको सही करूँ तो वापस से आपका स्टाइल ये नॉर्मल हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब मैं चूँकि बॉर्डर मैंने रिमूव 0 किया इसलिए ऐसा दिख रहा है ये। तो अभी आपको ये सही दिख रहा है ना। अभी मैं कुछ गलत करूँ तो अभी आपके कलर ऐसा हो गया, रिमूव करूँ सही हो गया। तो ये होते हैं एग्जांपल सीडो क्लासेस की। तो बेसिकली आप फिर से एक बार समझा देता हूँ। सीडो क्लासेस वो है क्लासेस जब आपको कोई क्लास ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने एलिमेंट्स में, आप बिना क्लास क्रिएट किए ही अपने एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो उनके स्टेट के अकॉर्डिंग। ये होता है सबसे बड़ा चीज़, उनका डिफरेंट स्टेट्स होता है, आप उन स्टेट के अकॉर्डिंग उन एलिमेंट्स को स्टाइल कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ यूज़र एक्शंस वाले भी सीडो क्लासेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इंडेक्स में लेके गया एंड मैं चाहता हूँ कि मेरा एक यहाँ पर एक पैराग्राफ, यहाँ पर मैं एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ ULLI एंड मैं लिख देता हूँ item 1। इस तरह मैं मल्टीपल क्रिएट करता हूँ 2 and 3, सेव कर ली। style.css पे जाते हैं एंड हम बोलते हैं ULLI एंड जब भी हम LI पे होवर करेंगे तो ये है सीडो क्लास, इसका नाम है होवर करेंगे तो उसका कलर चेंज होगा, ठीक है। कलर हो जाएगा तुम्हारा पिंक और मे बी रेड, ठीक है। अभी आप जब मैं होवर करूँगा इस पर तो आप देख सकते हो कि इसका कलर पिंक हो गया। इसके अलावा आप चाहते हो कि इसका कर्सर जो है वो डिफरेंट हो जाए, कर्सर मैं कर लेता हूँ पॉइंटर। सेव किया एंड आप देखो जब मैं इस पर होवर करता हूँ तो मेरा कर्सर भी पॉइंटर होगा। नॉर्मल केस में आपको देखो कर्सर कैसा दिख रहा है, आई जैसा। अभी ऐसे तो हैंड सिंबल आ गया है ना, हैंड सिंबल दिख रहा है ऐसा वाला। तो ये होता है आपका सीडो क्लासेस। इसके अलावा आपका फोकस एक एग्जांपल होता है जो बहुत यूज़फुल होता है। जैसे ये हमने इनपुट ईमेल इनपुट लिया,
यहाँ पर हमने इनवैलिड का तो डाला, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जब मैं फोकस करूँ डॉट ईमेल इनपुट, अब मैं उस पर फोकस अगर करूँ तो उसका स्टाइल चेंज हो। मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड उसका हो जाए ग्रीन कलर का, ठीक है। सेव किया एंड जब मैं इसे फोकस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि इसका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का हो गया है ना। तो ये सब एग्जांपल्स हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंटरनेट में भी देखने को मिल जाएंगे सीडो क्लासेस के।